ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਕੀਲਾ ਮਰੀਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਯਹੋਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਸੁਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁरुआत ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ सिस्टर जी जी सर। बोलिए। सो आप सभी को यीशु मसीह में मेरा सलाम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद परमेश्वर के देती हूँ कि उसने मुझे आज फिर से एक समय दिया है मुझे उपयोग करने के लिए, उसकी महिमा के लिए। और सर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ आज अपनी गवाही को बांट सकूँ। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी। जी मैं आपसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, जी आप अपनी गवाही क्यों देना चाहती हैं? सर देखिए कि जो परमेश्वर का अद्भुत काम आश्चर्यकरम मेरे जीवन में हुआ है, जी जी, और जो मेरा पापमय जीवन से जो मुझे छुटकारा मिला है, और जो मैं परमेश्वर की संतान बनने का अनुभव हुआ है, इन बातों के लिए तो जब भी मौका मिलता है गवाही देना और धन्यवाद करना, स्तुति करना, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कार्यों से यीशु मसीह की महिमा करना है, यही कर रही हूँ मैं। जी जी जी। आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप कैसे जानती हैं कि आपकी जो बुलावट है परमेश्वर की ओर से? जी मैं जानती हूँ, क्योंकि जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ और लोगों से यीशु मसीह के बारे में मैंने बात की है और मैंने काम किया है, या लोग हमसे मिले हैं और हमारे संपर्क में रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया जी। बदलाव आया, और ऐसा बदलाव आया कि उन्होंने भी आगे तक दूसरों तक सुसमाचार को सुनाया। तो इसी से मैं जानती हूँ कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है। क्योंकि मेरे बातचीत करने से हर एक व्यक्ति, और जब बीच में अगर बात आएगी तो बताऊंगी कि किस तरीके से कुछ दिग्गज मुस्लिम लोगों ने, नामी गिरामी मुस्लिमों ने मुझे घेरा था और मुझसे बातचीत की थी, और आखिर में मुझे इज्जत से भेजा था, और कैसे आरएसएस वालों ने मुझे रोका था, और हमारी बात के बाद फिर उन्होंने नया नियम ले लिया था, इज्जत के साथ उन्होंने हमें हमारे घर जाने दिया था। इससे मैं जानती हूँ कि ये बदलाव, ये परिवर्तन संपर्क में आने का यीशु मसीह की बुलाहट है मेरी। हालेलुया हालेलुया। क्या जब आप मुस्लिम थी तो कभी मुस्लिम में प्रचार किया आपने, और कैसे किया? मैं मुस्लिम में जब मैं अपने घर से निकली हूँ, या तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी अपने घर से लेते हुए मैं आऊँ यहाँ पे। चले। तो मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, और अभी ये 82 की बात है जब मैंने 10th किया था, और उसके बाद आगे मुझे पढ़ने का मन था लेकिन नहीं पढ़ाई हो पाई थी। और मैं कुरान शरीफ पढ़ी हूँ। बचपन में मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया, उर्दू मीडियम से हाई स्कूल पास करी थी, मुस्लिम शिक्षाएं थी, नमाज भी पढ़ती थी मैं। लेकिन उन दिनों में भी एक बात सोचती थी हमेशा कि जो कुछ भी मैं कर रही थी उससे मैं संतुष्ट नहीं थी। अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ और बाकी है, लेकिन मैं खुदा को जो है खुश करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं इन सब बातों को ज़्यादा नहीं समझती थी। ऐसे समय में
मुझे एक क्रिश्चियन के घर जाने का मौका मिला। मैं जिस जगह से बिहार से हूँ उस समय में मैं क्रिश्चियन को भी नहीं जानती थी क्रिश्चियन क्या होता है। लेकिन एक क्रिश्चियन आए थे, वहाँ पे उनका कोई ऑफिसर थे, उनके घर में गई थी। मैंने देखा कि उनके घर में यीशु मसीह के फोटो जैसे कैलेंडर में होता है ऐसे ही था। और मैं जब फोटो की तरफ देख रही थी तो मैं बहुत खिंचती चली गई थी जीसस की फोटो की तरफ से। ऐसा लगता था वो मुझे कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रही हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। तो उन्होंने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन जितना भी बताया मैं इस विषय पर सोच रही थी कि अगर मैं विश्वास भी कर लूंगी तो क्या फायदा होगा। तो एक दिन मैंने वो फोटो ले करके कैलेंडर मांगा, मैंने ले जाके अपने रूम में टांग दिया। मेरे 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 पेरेंट्स का बहुत सारा रूम था, सबके अलग अलग था, 6-7 रूम। तो जीसस को मैंने जीसस की फोटो कैलेंडर के सामने टांग दिया। मैं देखती रहती थी, या वही बात मुझको याद आती थी कि उन्होंने कहा था कि यीशु मसीह उद्धार करता है। तो मैंने कहा था कि जीसस देखिए मैं आप पर विश्वास भी कर लूंगी तो क्या फायदा होगा, क्योंकि मेरी तो शादी मुस्लिम में हो जाएगी या फिर मुझे वही सब करना होगा। फिर मैंने कहा फोटो से, मैंने कहा कि अगर आप सचमुच में बचाना चाहते हैं मुझे निकाल के दिखाइए इस परिवार से। और 82 से लेकर आज क्या 2001 है, ये ना 42-43 साल हो गया है। 2021 चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड कि वो प्रभु ने मुझे जीवन में आश्चर्य कर्म किया ना, और वो आज तक मैं स्थिर हूँ उसके बुलाहट में। जी जी जी। फिर मुझे मौका मिला कि एक पढ़ाई आगे करने के लिए एक हॉस्टल में, वो क्रिश्चियन हॉस्टल था, और मैं मेरे फादर से बहुत काफ़ी बातचीत करने के बाद मेरे फादर ने इजाज़त दिया। मैं वहाँ आई और वहाँ हमने फिर चर्च देखा, बाइबल देखी, और बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया जीसस की बातों में। और मैं जाना नहीं चाहती थी, और मैं बाइबल टीचर बनना चाहती थी। तो मैंने अपने फादर से लिखा। उस समय की उस टाइम में एक लेटर आता था एक हफ्ते में। तो एक चिट्ठी लिखा मैंने कहा फादर आप मुझे आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि मैं क्रिश्चियन में जाकर के मैं जीसस का मैं प्रचारक बनना चाहती हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ। तो वो लेटर जाने के बाद तो हमारे घर में तो बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि पहले ही से कोई राजी नहीं था मुझे भेजने के लिए। लेकिन मेरे फादर रहमदिल थे, वो समझते थे, उन्होंने ही जिम्मेदारी ली। और उसके बाद घर में तो लड़ाई शुरू हो गया था, मदर फादर में और भी कहीं सब रिश्तेदारों में। लेकिन मेरे फादर ने एक चिट्ठी लिखा था कि मिशनरी के नाम से लिखा था कि मैं जानता हूँ कि ईसाई लोग बहुत अच्छे होते हैं और ईसा मसीह बहुत सच्चा परमेश्वर का बेटा है, और मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह उसने चॉइस किया है, और मैं इजाज़त देता हूँ कि क्योंकि मैंने उस लेटर में लिखा था कि बपतिस्मा बिना लिए मैं ट्रेनिंग में नहीं जा सकती हूँ, और ये मुझे बपतिस्मा नहीं दे रहे बिना आपकी इजाज़त के। तो उन्होंने लिखा था कि मैं इजाज़त देता हूँ मेरी बेटी को, आप बपतिस्मा दे के जहाँ जाना चाहती हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हुआ तो उस क़यामत के दिन मैं खुदा से बात करूँगा, पूछूंगा। कुछ ऐसा उन्होंने लिखा था। और जब वो लेटर आया तो मुरसान में एक मिशन है मुरसान में, मुझे याद है कि वहाँ के मिशनरी ने वहाँ पे मेरा बपतिस्मा हुआ था, और उन्होंने आगे अपने पैसे से मुझे कैलवरी बाइबल स्कूल जो इलाहाबाद में है वहाँ पे उन्होंने भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। 2 साल मैंने ट्रेनिंग किया, और उसके बाद तो मुझे छोड़ दिया गया था। फिर कोई पूछा नहीं, कोई काम नहीं मिला, और मैं भी अपने घर नहीं गई क्योंकि मैं अब इधर की हो गई थी। और फिर उसके बाद फिर शादी हो गई हमारी, फिर एक क्रिश्चियन परिवार से मिली, शादी हो गई। मेरे माँ बाप आए थे, मेरे पेरेंट्स आए थे, उन्होंने मेथोडिस्ट चर्च में शादी हुई। मेरी ज़िंदगी शादी के बाद बहुत बेहाल हो गया था। हम दिल्ली में थे, 2 बेटियां थी, बहुत गरीबी, काम नहीं था, किराए का मकान, घर मेरा इतना बिहार हज़ारों किलोमीटर दूर था दिल्ली से। और मैं एक दिन बहुत तकलीफ से भर के, और लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं फिर भी यीशु मसीह को नहीं जानती थी। ये सब कुछ तो प्रोसेस में था, लेकिन जानती नहीं थी मैं यीशु मसीह को। फिर मैं रोई और मैंने कहा जीसस मैं ऐसा ज़िंदगी तो नहीं चाहती थी। मेरी ज़िंदगी देखिए कैसा हो गया है, लोगों के पास 10-10 घर है, हमारे पास एक भी नहीं है। मुझे एक झोपड़ी दे दीजिए, 2 कपड़े दे दीजिए, एक टाइम के खाना दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना भी नहीं था। हम बहुत परेशान थे। तो ज़िंदगी में धीरे धीरे करके बदलाव आया उस प्रेयर के बाद से, और उसके बाद से हमने कुछ बिजनेस करना शुरू किया, घर घर कपड़े बेचना शुरू किया,
घरों में बेचा, बाहर गई, थोड़ा बड़ा नौकरी करती रही, ऐसे स्ट्रगल चलता रहा। चलते चलते मैं वहाँ आऊँगी कि मैं किस मुस्लिम के कैसे प्रचार किया, ये प्रोसीजर जरा पूरा कर लूँ मैं। ओके ओके तो फिर करिए। मैं, हाँ, तो फिर मैं उसके बाद मेरे पास अपना घर भी हो गया और फाइनेंशियल भी सब कुछ हो गया और कुछ कमी नहीं रहा, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मगर एक दिन आया, शायद आज से 17 साल पहले या 18 साल पहले की बात होगी, कि मैं एक सेमिनार में गई थी जो दिल्ली की इवेंजलिस्ट सिस्टर नरगिस नाम करके है, प्रचार कर रही थी। मैं सबसे पीछे बैठी थी और उन्होंने कहा यीशु मसीह हमारे गुनाहों के खातिर कोड़े खाए। और ये तो हमने बात कितनी बार सुनी थी, पढ़ी भी थी, लेकिन पहले कभी नहीं असर हुआ था। उस दिन इतना मैं सुनी, मेरा सर नीचे झुक गया। अब मैं बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि मेरे उस सामने में यीशु मसीह कोड़े खाते हुए दिख रहे थे और मेरे गुनाहों को वो सारे लिस्ट जो बचपन से लेकर जवानी तक के था, और कोई कह रहा था मेरे से कानों में मक्खी जैसे भिनभिनाती कि देखो सकीना देखो, अगर यीशु मसीह तुम्हारे लिए कोड़े नहीं खाए होते तुम आज जिंदा नहीं होती। रियली सच में मेरी जिंदगी की वो सारी कहानियां याद आ रही थी कि क्या हुआ था जिससे मैं जिंदा ना होती, क्या हुआ था जिससे मेरे बच्चे मुझसे छिन गए होते, क्या होता जो मेरे पति मेरे साथ नहीं होता। और उस दिन मेरे नया जन्म हुआ, नया विश्वास आया, नया आशा आया, नई जिंदगी मिली। और जब मैं अपने आप को होश में आई तो देखा कि प्रीचिंग सब कुछ खत्म हो चुका था, प्रीचिंग सब कुछ खत्म हो चुका था, लोग जाने वाले थे, ये सब चीजें मुझे बीच में पता नहीं चला। फिर ये नया जन्म होने के बाद फिर मेरी जिंदगी में ही बदलाव आने लगा धीरे धीरे, कि मेरा प्रार्थना करने के बहुत मन करने लगा, प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना करते करते मुझे लगा कि कोई कह रहा है कि तुम क्या कर लोगी, तुम कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं बना लोगी, तुम बड़ा प्रचारक नहीं बन पाओगी, कोई बड़ा स्टेज तुम्हें नहीं मिल पाएगा, क्या करोगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं सोच कहती थी कि हाँ ये तो बात है। लेकिन फिर मेरे एक लड़ाई चलती थी कि मैं कहती थी कि मेरे को कुछ करना है। इतना एहसान यीशु मसीह के मेरे दिल पे था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन तरीका नहीं पता था कि मैं क्या करूं। तब मुझे एक बार लगा कि दिन के दोपहर में मुझे उठा के कोई ले गया, चलो सकेला, उठ के गई बाहर, सबके दरवाजे बंद था। तो कोई कह रहा था देखो ये सारे यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, इन यीशु मसीह के बारे में बताओ। और उसके बाद तब थोड़ी देर में मैं होश में आ गई, मेरी नींद खुला, मैंने देखा करे सबके दरवाजे बंद था। फिर मैं अंदर चली गई। परिवर्तन आया कि मैं कुछ ट्रैक्स जो बुकलेट होता है उसे मैं ऐसे लेती थी, ऐसे करके पर्स में 5-6 रख लेती थी, सब्जी लेने जाती थी, देती थी, ऐसे देते 10 किलोमीटर तक नया नियम। और उन दिनों में आता था कैसेट यीशु मसीह का कहानी का, वो खरीद करके लोगों तक देने लगी। लाइन में जब बिजली के बिल के लाइन में मैं पहले लोगों को ट्रैक्स देती थी, उसके बाद लाइन में जाती थी। ऐसे लोग मुझे पहचानने लगे, कहने लगे कि आप तो वही है ना, मैंने आपको वहाँ देखा था, यीशु मसीह का प्रचार करती है। ऐसे करते करते लोगों तक जाना और एक चर्च भी शुरू कर दिया, प्रेयर भी शुरू कर दिया, ऐसे चेंजिंग आने लगा। तब जब मुझे बोलने अच्छे से आ गया, जब मेरे अंदर यीशु मसीह का वचन अच्छे से भीग गया, तब मैं अपने बिहार अपने माँ बाप से मिलने गई। तो वहाँ के जो आलिम फाजिल लोग होते हैं, मदरसे के बड़े लोग, पढ़े लिखे अमीर लोग होते हैं, उन्होंने मेरे कजन सिस्टर से कहलवाया कि क्योंकि बचपना मेरा वहीं गुजरा था तो जानते थे, और उन्हें पता भी था कि ये ईसाई हो गई है, तो वो लोग बुलाते थे, मैं जाती नहीं थी। पर वो ईद का समय था, मैं उस समय गई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी ले आना, हम शकीला से मिलना चाहते हैं। तो मेरी सिस्टर ने भी कहा कि नहीं तुम जाओ ना, तुम क्यों डरती हो क्या उन लोगों से, तुम ईसाई हो गई हो। तो मुझे लगा कि शायद ये लोग सोच रहे हैं कि मैं सामना नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलती हूँ। मैं गई उनके यहाँ, बड़ा उनका महल जैसा घर, उन्होंने हमें बैठाया और एक एक करके एक रूम से आ गए, आदमी लोग आ गए, दाढ़ी वाले, मौलाना और वो सब लेडीज आगे बैठ गई, 3-4 लोग मुझे घेर के बैठ गए, खूब खाना पीना अच्छे से रख दिया। तब बड़े मुस्कुरा रहे थे लोग। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शकीला तुम ईसाई क्यों हो गई। तो मैंने कहा उनसे कि मैं ईसाई कहाँ हुई हूँ, मेरे बाप दादा ने जिस परमेश्वर के मानते थे उसी परमेश्वर के तो मैं भी मानती हूँ। क्या हमारे बाप दादा बाबा अब्राहम के परमेश्वर के नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा हाँ,
तो मैंने कहा मैं भी तो बाबा अब्राहम के पिता जो परमेश्वर है उसी को तो मैं मानती हूँ। फिर उन्होंने और मैंने कहा कि क्या इंजील पर आप विश्वास नहीं करते हैं? उन्होंने कहा हाँ इंजील पर विश्वास करता हूँ। मैं भी तो इंजील पर विश्वास करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उसमें ना परमेश्वर का बेटा है लिखा हुआ है। तो मैंने कहा जब उसमें परमेश्वर के बेटा लिखा हुआ है तो जब मैंने पढ़ा तो मैं परमेश्वर के बेटा ही तो विश्वास करूंगी ना। तो फिर उन्होंने कहा, मतलब एक एक करके बारी बारी से मुझे अलग अलग पूछने लगे थे, कहने लगे कि ये तो नकली है इंजील। तो मैंने कहा आप मुझे असली दे दीजिए। आप जब मुझे असली इंजील दे देंगे तो मैं असली पढ़ लूंगी, मैं उस पर विश्वास करूंगी। तो उन्होंने कहा असली तो नहीं है। तो मैंने कहा जब नहीं है तो फिर जो है हम उसी से काम चलाएंगे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए खुदा के दिल में कौन है कि कोई नहीं जानता है। मैंने कहा आप क्या जेरूसलम गए हैं? क्या इसराइल गए हैं? क्या आप अलक्सा मस्जिद को देखा है आपने? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आप बहुत अमीर है ना? हमने कहा। मैंने कहा मैं गई हूँ 2012 में। मैंने वहाँ पे अलक्सा मस्जिद, मैंने जीसस का जन्म बर्थ प्लेस, मैंने वहाँ पे राजा दाऊद की जिसकी आप मिलाद शरीफ में नात गाते हैं उनकी कब्र छू के आई हूँ। वो सारे फलस्तीन, जॉर्डन, इसराइल और जो मोजेस की स्टोरी है वो सब देख के मिस्र से आई हूँ मैं। मैंने कहा शकीला के खुदा के दिल में शकीला थी इस शहर से। इस शहर में से कोई वहाँ नहीं गया है ना? उन्होंने कहा। मैंने कहा मैं गई ना। खुदा के दिल में कौन है कोई नहीं जानता है। वो मुझे प्यार करता है। वो मुझे अपनी जगह दिखाने के लिए गया था। वो जो कुछ भी लिखा था इंजील में वो दिखाने के लिए गया था। मैं 2012 में गई और सारा कुछ देख के मैं आई। मैंने कहा कि वहाँ मेरी एक जीसस से मुलाकात हुई। मैंने कहा एक तो जन्म जो मेरा होना है जन्म मैंने वो बताया। अब मैंने दूसरे बताया कि एक और यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हुई, वहीं पे हुआ था। वो ऐसा हुआ था कि जब गाइड मुझको लेके गया तो उसने कहा कि देखो यहाँ पर डेड बॉडी जीसस को उतार के इस जगह में रखा गया था और चौकोर से था। लोग वहाँ पे कुछ कुछ कर रहे थे, कपड़े टोपी छुआ रहे थे। तो मेरे अंदर भी था कि मेरे अंदर भी भक्ति आ रही थी कि मैं भी कुछ करूं, जो यहाँ से जाऊंगी तो लोगों को बताऊंगी। तो मैंने जो टोपी पहना था मैंने कहा छुआने के लिए गई कि मैं ले जाऊंगी इसे छुआ के, कि पवित्र जगह है जीसस के यहाँ पे बॉडी रखा था। तो लेकिन मैंने छुआते ही मैं वहां से रोना शुरू कर दी और ऐसा दिल में आने लगा कि मैं कहने लगी कि जीसस आप मेरे लिए मर गए थे, आप मेरे पापों के लिए मर गए थे। जीसस आप मर गए थे, मेरे पापों के लिए मर गए थे। मैं बहुत रोने लगी, वहाँ बहुत रोई, बहुत मुश्किल से मैं संभाली अपने आप को। और मैं रोते रोते फिर मेरे जो लीडर थी वो आई, उन्होंने कहा कि शकीला तुम मत रो, जीसस जिंदा है। मैंने कहा नहीं, जीसस मेरे पापों के लिए मर गए थे। अब मैंने बहुत अपने आप को संभालते फिर उस जगह से मुझे लोग लेके गए। तो मैं पीछे मुड़ के देख रही थी और देखा क्या कि मेरे पीछे हाथ किसी ने रखा है। जब मैंने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था दूर दूर तक का। और उसके बाद आवाज आ रही थी कि हाँ शकीला मैं मर गया था लेकिन मैं जिंदा हूँ, अब मैं तुमसे मिलूंगा, तुमसे मैं स्वर्ग में मिलूंगा शकीला, मैं तुमसे मिलूंगा। और फिर उसके बाद जो मेरी जिंदगी में शांति आई, बहुत मेरा मन शांत हो गया, बहुत शांत हो गया। और उसके बाद ऐसा लगा चलते समय कि कुछ छोड़ के मैं जा रही हूँ। जब मेरा फ्लाइट था वापस इंडिया आने के लिए तो वहाँ पे लोग एयरपोर्ट पे बहुत सारे सामान खरीद रहे थे। अब मेरा भी मन था कि मैं भी कुछ खरीदूं, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं हमेशा पलट के देखती थी कि कुछ छोड़ के जा रही हूँ, वो क्या है मुझे नहीं पता चल रहा था क्या है। जब मैं पहला कदम मैंने रखा जब प्लेन के अंदर, तब आवाज आई कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा, बुलाऊंगा मैं तुम्हें इस्राएल और तुमको कुछ गहरी बातें बताऊंगा। घर आई मैं, पूरे साल भर तक यही सपना देखती रही कि मैं इस्राएल देश जा रही। दोबारा एक बार बीच में जाने का इरादा भी था लेकिन नहीं जा पाई थी किसी वजह से, कि मैं सोचा था कि एक फैमिली को और लेके मैं जाऊंगी। अब जो मैंने आपको बताया, ये स्टोरी जो मैंने आपको बताया ये मैंने उनको बताया, उस मुस्लिम को जी। तो उन्होंने जब ये सारी बातें सुना तो मैंने उनसे फिर कहा कि देखिए वो खुदा का बेटा है और आपका केवल यही से फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा देखिए आप नमाज पढ़ते हो 5 वक्त के? उन्होंने कहा। मैंने कहा आप लोग दुआ करते होंगे, बहुत सारी बातें खुदा से आपने मांगी होगी, आपको मिला होगा उत्तर? उन्होंने कहा हाँ मिला है। तो मैंने कहा आप आज के बाद जब दुआ करिएगा ना तो नमाज के बाद तो कहिएगा कि खुदा ये सच्चाई बताओ कि ईसा मसीह खुदा का बेटा है या नहीं
लिखने से पहले आपकी आत्मा में जरूर जगा देगा वो बेटा है या नहीं है। तो वो लोग इस बात से बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, हम जरूर दुआ करेंगे, खुदा से पूछेंगे। और उन्होंने बहुत मुझे इज्जत के साथ भेजा। उसके बाद जब भी जाने लगे हर 6 महीने बाद, तो अलग अलग उनके रिश्तेदार बुलाने लगे और मुझसे बाइबल मांगने लगे, और मैं बाइबल लेके जाती थी। मैं लोगों को मैं बाइबल दिया। चले हम आगे बढ़ते हैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह खुदा किसी को चुनता है तो उसको वरदान भी देता है जी कि ये आपके पास वरदान है, और उसे पता भी चलता है मेरे पास ये वरदान है। तो आपके क्या क्या वरदान है आपके पास, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप बताएं। अच्छा, आपके पास कौन कौन सा रुआ है, कौन कौन सा वरदान है आपके पास? देखिए जो वरदान है वो ये है कि मेरे पास वचन के अच्छा समझ है, ज्ञान है, और सुसमाचार बताने का अनुभव है लोगों को। और जो वचन है प्रभु यीशु मसीह का, दृष्टांत है, वचन है, आज्ञाएं हैं, उसको जी करके और उसको आशीष प्राप्त करने का मेरे पास में इसका वरदान है। और जैसे कि यीशु मसीह के आज्ञा माना और उसके पीछे एक आज्ञा के बाद एक आशीष है, जी आत्मिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। जी ये मुझे आशीष मिला। जो आर्थिक रूप से मिला वो आत्मिक रूप से मिला, उसे लोगों के बीच में लोगों के लिए खर्च करती हूँ। थैंक यू, हालेलुया। तो आपके पड़ोसी कौन है? जो मैंने अपने जीवन में इतना दिन में जाना है, जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के मैंने जो वचन पढ़े हैं, जी तो जैसे कि लूका के 10:27 में है, अगर उसमें पढ़ते हैं तो पड़ोसी के बारे में जिक्र है। और गलतियों 5:14 में भी, रोमियो के 13:14 में। तो इसमें जो है पड़ोसी है एक निराश व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति, और हर एक जिसने जो प्रभु यीशु मसीह से उद्धार नहीं पाया वो मेरा पड़ोसी है। वो इसलिए मैं ये चीज मेरे जीवन में टच किया, क्योंकि अब मैं ऐसे ही लोगों के बीच में वचन लेके जाती हूँ, गरीब लोगों के बीच में, जरूरतमंद लोग, तो दोनों चीजें उन्हें देती हूँ। एक तो मैं वचन का देती हूँ, जो आप ही जीसस उनके जीवन में काम करता है कि उनको सबसे पहले शांति मिलती है। जितनी बातों से वो व्याकुल रहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने शांति देते हैं। और फिर जो कुछ मेरे पास होता है या किसी से, हम उनकी जरूरतों के कुछ समय तक मैं पूरा करती हूँ। और मैंने देखा है कि इस तरीके से मैंने सेकंड लीडरशिप में तैयार किया है लोगों को। जो चर्च मैंने शुरू किया वो सेकंड लीडरशिप में उन्हें दिया है, अब वो चर्च को चला रहे हैं और ईमानदार है। थैंक यू। और एक पड़ोसी और भी हम कह सकते हैं, जैसे यीशु मसीह, एक वचन और भी मैंने दिया है कि मत्ती के 25:40 में यीशु मसीह जो कहते हैं कि तुमने मुझे खाना नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, तुम मैं प्यासा था, तो लोग कहेंगे कि प्रभु कब आप थे। तो ये बातें पढ़ के और मैंने बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश की प्रभु से प्रार्थना कर करके। और आज भी मेरे पास केवल मुझे 10,000 रुपया मिलता है मेरे हस्बैंड से इनकम, जिसमें से 4 से लेकर 5,000 रुपये तक मैं इन्हीं लोगों के बीच में खर्च कर देती हूँ। और मैं इसका बहुत बड़ी आशीष पाई हूँ। मेरी 2 बेटियाँ, एक लंदन में रहती है, एक दिल्ली में रहती है। सब बहुत अपने आप में डिपेंड है, बहुत अच्छी हैं, दूसरों को दे के खाने वाली है। मैं बड़ी बेटी के एक बेटी है 10 साल की, एक 7 साल का बेटा है, छोटी के भी 4 साल का है। तो ये सब बहुत आशीषें मिली जिसके योग्य मैं नहीं थी, कभी सोच नहीं सकती थी। क्योंकि हमारा जो प्रभु है खुदा वो है ही ऐसा है जी। हालेलुया। तो आपके रिश्तेदार कौन कौन से हैं? देखिए रिश्तेदार तो मैं उन्हीं को जानती हूँ जितनों के मैंने यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाया। तो हजारों लोगों को ट्रैक्स मैंने हजारों लोगों को दिए, बाइबल दिए मैंने बिहार तक, गाँव में जा करके। लेकिन जो लोग जिनको मैंने जीता, जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और उनको मैं कई सालों से मैं देख रही हूँ कि प्रभु में है, चाहे वो किसी दूसरे चर्च में चले गए दूरी होने की वजह से, और जो अभी स्थिर है, तो मैं उनसे ही मेरा प्यार रहता है और मैं उन्हीं में मेरा वो रिश्तेदार है। और हमारे दुख सुख में हम उनके दुख सुख में काम। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। जब आप नए लोगों से मिलती हैं, जैसे शॉपकीपर हुआ, जहाँ कहीं भी आप मार्केट में जाती हैं, तो आप उनको क्या छोड़ के आती हैं? जैसे कि मैंने हिंदू लोगों के बीच में बहुत काम किया। मेरा काम ही होता था टैक्स बांटना, बाइबल बांटना, नया नियम देना। दुकानों में बहुत दूर दूर तक मैं गई, तो ऐसे दुकानों में बांट रही थी। तो एक दुकान में जब गई तो एक आदमी बड़ा टीका लगाए हुए RSS के व्यक्ति था, बहुत अच्छा हेल्दी, और बैठा हुआ था। जब मैं उसको दे रही थी तो उसने कहा, बहन जी, इसने बोला कि आप क्या दे रही हैं, आप लोगों की ईसाई बना रही हैं, आप अपने घर जाइए। तो उसने ये बात बोली तो मैं रुक गई। फिर तो मैंने कहा कि देखिए, आप मुझे
मुझे ऐसा कीजिए कि महाभारत, गीता, रामायण और कुरान शरीफ ये सब दे दीजिए किताबें, मैं इसको भी बांट दूंगी, क्योंकि उसमें भी तो कुछ अच्छी बात होगी ना, लोग पढ़ेंगे और उनका मॉरल जीवन अच्छा होगा, कुछ तो उनको मिलेगा ना। तो आप मुझे ये भी दे दीजिए। मैं तो बहुत लोगों से कहती हूँ, कोई देता नहीं है, आप दे दीजिए, मैं यही बांटूंगी, रामायण महाभारत ही बांटूंगी, अभी इसे छोड़ दूंगी, चलिए। तो फिर वो रुक गया, उसने फिर आगे व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसे कहा कि देखिए, कुछ सोचने लग गया। तो मैंने उससे कहा कि जो तमतमाया हुआ था उससे डाउन हो गया। तो मैंने कहा देखिए, आप बहुत इस समय हेल्दी हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम है ना, शायद आपको किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी में आपके कभी ऐसा मोड़ आएगा ना कि ऐसा समय आता है जब आदमी अपनी बीमारी से या अपनी तकलीफ से कुछ ऐसी चीज आती है जिससे वो थक जाता है और सब कुछ कर लेता है, पूजा पाठ हर कुछ करके थक के एक दिन पूछता है कि मेरा कौन है, अब कौन है जो मेरी मदद करेगा, किसके पास जाऊं। ऐसा जिंदगी में आपके पास आएगा ना, तब यीशु मसीह को याद कीजिएगा। अगर वो सच्चा परमेश्वर है तो आपको जरूर, आपको वो आपकी बात की, आपकी खोज को, आपकी तलाश को उत्तर देगा। तो यही बात जब उसने सुना तो एकदम डाउन हो गया, करने लगा कि अच्छा सिस्टर, ठीक है, लाइए मुझे दे दीजिए, आप क्या दे रही हैं पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने उनको नया नियम दिया, फिर मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। उन्होंने कहा सिस्टर अपने बता दे दीजिए नंबर, और भी कुछ पूछना हो। तो मैंने कहा देखिए, मैं तो इतना ही काम करती हूँ, आप जिस एरिया में रहते हो ना, चर्च होता है, हर एरिया में चर्च होता है, आप चर्च में जाइए, पास्टर से मिलिए और जो भी सवाल है उनसे पूछिए, आपको जरूर जवाब देंगे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है सिस्टर। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर जी, क्योंकि हमारा टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है जी सर। तो टाइम हमारा ख़त्म हो गया जी। क्योंकि टाइम बहुत जल्दी भागता है। चलिए, बहुत अच्छी आपकी टेस्टमनी हमने सुनी, तो बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी आपकी लाइफ में हुआ आपने सब कुछ बताया। अब लास्ट प्रे वाल चलते हैं, तुसी प्रे करो, लास्ट प्रे करो, मैं आप ही से बोलता हूँ, आप ही प्रे करो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, 3 मिनट। पिता परमेश्वर, हम फिर एक बार आपके सामने आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक जो कुछ भी जितनी देर से बातचीत हो रही थी वो सब आपकी महिमा की बातें थी जो आपने किया था। परमेश्वर, यही प्रार्थना है कि जो नए विश्वास में जो लोग आए हैं और जो हमारी इस गवाही की सुनेंगे, आप उनको बल देंगे और सामर्थ्य देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को और आगे तक तय करेंगे कि यीशु मसीह हमेशा उनके साथ रहने वाला है, उन्हें उठाएगा। और जो पुराने विश्वासी लोग हैं, जो लीडर हैं, जो पास्टर्स हैं, उन्हें भी आप हिम्मत और बल देंगे और उनको आप सामर्थ्य देंगे। पिता परमेश्वर, आपने मुझे भी मेरे सब पुरानी बातों को याद दिलाते हुए हमें फिर से एक नई ताकत दिया है प्रभु, मैं और आगे बढ़ सकूं। और पास्टर, इस समय जो सर हैं जिन्होंने अभी अटेंड किया है, उनके लिए भी प्रार्थना है कि उनकी मिनिस्ट्री को आप आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, बहुत बहुत थैंक यू आपके प्यार ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋਵਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हे पिता, तो जो स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।